मीटिंग में बिजी तो नहीं हो गए ना? आप भूल तो नहीं गए ना कि आज आपके बेटे का बर्थडे है? देखिए, मैं पहले भी आपका याद दिला चुकी हूँ, पर फिर भी एक बार फिर याद दिला रही हूँ। टाइम पर आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इच्छित स्माइल करते हुए वन्या को टीम करते हुए बोली, बेबी पहले सांस तो ले लो। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम अपनी गहरी गहरी सांस से अपने हस्बैंड की पति को मारने का इरादा बना रखी हो। वन्या उस पर बिगड़ती हुई बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे आप? ये चीत उससे टीम करता जारी रखता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे बिना तुमसे रहा नहीं जा रहा। बहुत मिस कर रही हो तुम। कहीं ऐसा तो नहीं रात को तुम्हारा कुछ प्लान? ये चीत ने इतना ही कहा था कि अन्या बीच में ही काटते हुए बोली, ये चीत तुम तो शर्म कीजिए। आज आपके बेटे का बर्थडे है और आप अपने ही प्लान बनाने में बिजी है। ये चीत नोटिस टोन में बोला। वह भी अपनी ही बीवी के साथ रात की प्लानिंग करने में कैसी शर्म। वन्या उस पर बिगड़ती हुई बोली, हो गया है आपका, अब चुपचाप जल्दी घर आ जाइए। इस बार लेट हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। यह बोलते हुए वन्या कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। यह छीत स्माइल करते हुए अपना फोन रख देता है। वन्या थोड़ी देर बेड पर बैठकर रिलैक्स हो जाती है। फिर वॉशरूम की तरफ सामान लेने के लिए चली जाती है। जब वह वापस आती है तो छीत बेडरूम में सोफे पर लगे हुए देख कर ये छीत अपनी टाइम जूल करते हुए वन्या के पास आकर बोला, ऐसा क्या देख रही हो जान? तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। वन्या स्माइल समझ गई कि अगर अभी वह यहाँ रुकी तो ये चीत उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वह भागते हुए चेंजिंग रूम में चली गई। उसकी इस हरकत पर यह चीत स्माइल करने लगा और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद यह चीत रेडी होकर बाहर आ गया। इस वक्त वह बैग क्लॉसिंग सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वरना भी रेडी होकर बाहर आ गई। उसने पर्पल कलर की एक बेहद ही खूबसूरत पार्टी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। यचित ने एक नज़र वन्या को देखा तो उसकी नीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। वन्या खुद को आईने में निहारते हुए उसके तरफ देखा कर बोली, कैसी लग रही हूँ? अच्छी। पीछे से ही उसके गालों पर किस करते हुए बोला, इतनी ज्यादा खूबसूरत कि तुम्हें देखकर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। पर यह सुनते ही वन्या का चेहरा शर्म से उससे पहले ही ये चीज उस पर टूट पड़ी। वन्या उसका हाथ पकड़ते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगती है। वेद को
इसने पहले ही रेडी कर दिया था। वह वेद को अपनी गोद में उठाकर नीचे की तरफ ले जाने लगती है। तीनों सीढ़ियों से होते हुए नीचे आने लगे। तीनों साथ में बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली लगते थे। तीनों को नीचे आता देख सबकी निगाहें उस पर टिक गई। सभी रेडी होकर पहले ही हॉल में आ चुके थे। सारे बायस दादा जी और अनिल जी ये आज बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। तभी अने और दृष्टि भी वहां पहुंच गए। दृष्टि ने आज लाइट पिंक कलर की एक बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसे आने ने ही दिया था। रास्ते में आते वक्त आने बार बार दृष्टि की तरफ देख रहा था और दृष्टि बार बार उसे घूर रही थी। इस तरह दोनों सिंघानिया में सब पहुंच थे। दोनों ही अक्षित और वन्या से मिले और फिर प्यारे वेद को गोद में लेकर उसे प्यार किया और बर्थडे विश किया। तभी सिंघानिया मंसम में वेद की बेस्टी आस्था भी एंट्री हुई, जिसकी निगाह उसकी तरफ चली गई। ब्लू कलर की एक बेहद ही खूबसूरत प्रिंसेस ड्रेस, जिसमें पीछे एक वो बना हुआ था। बाल जो कि बेबी हेयर कट में कटे हुए थे। सिर पर ड्रिंक से मैच करता हुआ हेयर बैंड, पैरों में मैचिंग शूज, गोरे गुलाबी काल छोटी सी नाक और खूबसूरत सी नीली नीली आंखें। आस्था आसमान की उतरी एंजल लग रही थी। वह अपने हाथों में गिफ्ट बॉक्स लिए हुए थी। वह फुट करते हुए पार्टी हॉल में आ रही थी। वन्या तो बस उसे देखते ही रह गई। देखकर आस्था खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी स्माइल सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। उसे देखकर वेद के चेहरे पर स्माइल आ गया। वह दौड़ते हुए आस्था के पास आ गया। दोनों बच्चे ने एक दूसरे को हक कर लिए। आस्था अपनी छोटी छोटी ओठों से वेद की गाल पर किस करते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे बुद्धू। वेद अपनी छोटे छोटे हाथों से उसे हक करते हुए बोला, थैंक यू सो मच आस्था। वेद अपनी बेस्टी का हाथ पकड़कर बोला, आस्था तुम आज बहुत बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। आस्था स्माइल करते हुए वेद की तरफ देखते हुए बोली, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो मेरे वेद। सभी अपनी चमकती आंखों से दोनों बच्चों को बातें करते हुए देख रहे थे। वे सभी बस दोनों की क्यूटनेस को में ही खो गए थे। वन्या आस्था के करीब आई और अपनी घुटनों के बल बैठते हुए उसके गालों को अपने हाथों से भरते हुए किस करते हुए बोली, प्रिंसेस आज आप बिल्कुल एक छोटी एंजल लग रही हो। आस्था स्माइल करते हुए वन्या को देखकर बोली, थैंक यू आंटी, आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। दृष्टि भी आस्था की क्यूटनेस देखकर उसे बहुत बाहों में भर लेती है। सभी बारी बारी से आस्था को गोद में ले लेते हैं।
और उसे प्यार करते हैं। केक कटिंग केक काटने का टाइम हो रहा था, पर विवेक का अभी तक कोई आता पता नहीं था। दादाजी टाइम देखते हुए बोले, ये नालायक कहाँ रह गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। इसे युवावन अपने विवेक भाई को कॉल करते पूछे कि वो कब तक आ रहा है। युवावन ने हमें सिर हिलाया और विवेक को कॉल लगाने लगा। दूसरी तरफ विवेक एक मीटिंग में फंस गया था, इसलिए उसे आने में देर हो रही थी। मीटिंग से निकलकर वह जल्दी से पार्टी के लिए रेडी हुआ, फिर अपनी कार निकालकर सिंघानिया म्यूजियम के लिए निकल गया। वह थोड़ी देर ही गया था कि तभी एक लड़की उसकी कार के नीचे आते बची। अगर विवेक ने नीचे से ब्रेक नहीं लगाई होती तो वो लड़की निपट गई होती। विवेक ब्रेक मारने के बाद सामने देखकर विवेक को बहुत जोर से गुस्सा आ गया। दरअसल इस लड़की के पीछे पीछे कुछ लड़के पड़ गए थे। रास्ता सुनसान था। बस इसी बात का फायदा वो लड़के उठा रहे थे। विवेक ऑलरेडी पार्टी के लिए लेट हो रहा था। ऐसे में इस तरह की हरकतों ने उसके दिमाग की पूरी तरह खराब कर दिया। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अगर मरना ही था तो कहीं और जाकर मरती। तुम्हें मेरी ही कार मिली थी मारने के लिए। उस लड़की पर तो विवेक की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह बहुत डरी हुई थी और लगातार उसके कार की विंडो को खटखटा रही थी। यह देखकर विवेक इरिटेट हो गया और कार की विंडो खोल देख वैसे ही उसकी लड़की का चेहरा देख थोड़ी देर के लिए वह उसमें खो सा गया। पतला चेहरा, गुलाबी पलके से ओठ, गोर रंग और बड़ी बड़ी भूरी आंखें। डर के वजह से उसकी गुलाबी ओठों कांप रही थी। वह इन्हें कांपती ओठों के साथ बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको क्या लगता है कौन है ये लड़की? कमेंट करके जरूर बताना। आगे कहानी जानने के लिए बने रहिए। ऐसे ही हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दे, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और जल्द ही मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरटेनमेंट स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।